बच्चों आपको मैंने उप समुच्चय की परिभाषा दी है, ठीक। कल आपने देखा होगा कि मैंने उप समुच्चय की परिभाषा दी थी, ठीक है। और उप समुच्चय को मैंने ये बताया था कि कभी ए बी का उप समुच्चय हो सकता है, कभी बी भी ए का उप समुच्चय हो सकता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। उप समुच्चय मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों। अब मैं आपको किसी समुच्चय के दो चीज़ में बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या निकालने बता रहा हूँ, ठीक। दो चीज़, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या और किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी दो बातें, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बता सकता है और दूसरी बात कि एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, यह भी आपको मैं बता दूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा मैं बताने क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, संख्या ज्ञात करना। जरा देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। ये मेरा हेडिंग है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान सुनिएगा, यदि किसी समुच्चय में, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, n या m ले लेते हैं हम, ठीक। अभी कोई समुच्चय लेंगे तो उसमें होगा ही, कोई समुच्चय लेंगे बच्चों तो उसमें अवयव होंगे ही। यदि अवयव होंगे तो याद रखिएगा बच्चों कि हम उसके कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। सर देखिएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यदि किसी समुच्चय में m अवयव हो तो उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m होती है। जरा इस बात को समझिएगा बच्चों, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र हुआ, उप समुच्चयों की संख्या हम निकालते हैं तो ये सूत्र होता है 2 के पावर m, ठीक। याद रखिएगा m क्या है, मैंने बताया, जहां मैंने लिखा m है समुच्चय के अवयवों की संख्या, समुच्चय लेना है, समुच्चय के m क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इधर देखिएगा ध्यान से आप। यदि किसी समुच्चय में m अवयव, स्मॉल m है, अवयव हो तो उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है बच्चों। यदि आपके पास एक समुच्चय दे दे, उससे कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यदि आपके, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था पृथ्वी का, ठीक। पृथ्वी पर हमारा देश भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, अमेरिका, सब क्या ये हमारे क्या है, ये सब उप समुच्चय हैं। ये सब किसके उप समुच्चय हैं, पृथ्वी के, ठीक। तो जैसे कि मैं भारत को ले लूँ तो एक उप समुच्चय हो गया, मैं श्रीलंका को ले लूँ तो दूसरा उप समुच्चय हो गया, मैं इंग्लैंड को ले लूँ तो तीसरा उप समुच्चय हो गया, ठीक। अमेरिका को ले लूँ तो चौथा उप समुच्चय हो गया। तो ऐसे जो भारत, जो हमारा पृथ्वी है, इसके कितने, और ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने एक एक देश को लिया, ठीक। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, भारत और अमेरिका को एक साथ रख लिया एक समुच्चय में के अंदर, मैंने भारत में, तो भारत और अमेरिका दोनों क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए, किसके, पृथ्वी के, ठीक। मैं एक साथ तीन देश को भी ले सकता हूँ, मान लीजिए 3 मित्र देश ले लेता हूँ मैं, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन तीनों का, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों पृथ्वी के क्या है, उप समुच्चय हैं। तीनों को मैंने एक साथ ले लिया। तो हमें करना क्या होता है बच्चों, एक समुच्चय दिया होता है बच्चों,
तो उसमें एक एक, पहली बार मैं एक एक अवयव लेके समुच्चय बनाता हूँ, उप समुच्चय बनाता हूँ, फिर दो दो अवयव लेके बनाता हूँ, फिर तीन तीन अवयव लेके बनाता हूँ, जैसे दिया गया रहेगा वैसे लेके बनाऊंगा। अभी इस चीज़ को मैं एक बार मुंह से बोलता हूँ और दूसरी बार बोर्ड पर भी बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें उप समुच्चय की संख्या निकालनी है बच्चों, जरा देखिएगा। आइए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल 1। सर देखिएगा एग्जाम्पल 1 में मैं क्या कह रहा हूँ, यदि समुच्चय ए बराबर AEIOU हो तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। यदि एक समुच्चय में देखिए, अब बताइए यहाँ अवयव कितने मेरे पास, अब देख रहे हैं कि मेरे पास 5 अवयव हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। मेरे पास कितने अवयव हैं, मेरे पास 5 अवयव हैं बच्चों, ठीक। आइएगा, देखिए मिटा दिया। अब आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ पूरा। आइए इसके सलूशन पर आते हैं हम। पहले आप समुच्चय लिखें, सेंस ए बराबर AEIOU। इसमें अवयवों की संख्या m कितना है, 1 2 3 4 5 है। समुच्चय ए अवयवों की संख्या 5, तो लिखेंगे समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, सूत्र हो जाएगा 2 के पावर m बराबर क्या, 2 के पावर 5 बराबर कितना, 32। बच्चों ये जो समुच्चय आप देख रहे हैं इसमें 32 उप समुच्चय बनेंगे, ठीक। इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे, 32। यानी कि एक बड़े समुच्चय से कितने समुच्चय बन सकते हैं, यहाँ पे देखना हमें, इस समुच्चय से 32 उप समुच्चय निकलेंगे, ठीक है। अभी मैंने बना दिया, मैं अभी आपको 3200 उप समुच्चय बना के भी दिखा दूंगा, ठीक। लेकिन ये मेरा होमवर्क रहेगा, आपको 3200 उप समुच्चय आपको बनाना है। मैं कम अवयव का लेके बनाऊंगा, जैसे मैंने 3 अवयव का लेके मैं बना दूंगा, 4 का कहिएगा तो मैं बना दूंगा, और 5 अवयव लेकर के आपका होमवर्क है कि आप घर पर 5 लेंगे तो कुल 32 उप समुच्चय बनेंगे, और 3200 उप समुच्चयों को बनाना यही आपका होमवर्क है। मैं एक साधारण एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा जिसमें कि उप समुच्चयों की संख्या कम होगी, ठीक। आप उसको समझ लेंगे तो मैं इसमें 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, और तीसरा ये जो कि आप घर पर इसे बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा। आइए मैं अब एक, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, खाली इस क्वेश्चन मैंने लिखा यही है, हो तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अपनी 1-2 लाइन बढ़ाऊंगा, जरा वो देखिएगा क्या। एक क्वेश्चन और देखिए, ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल होगा आपके लिए। ये देखिए आप, एग्जाम्पल मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, अब इसको अच्छे से बच्चों समझ लें। पहले एग्जाम्पल 2, यदि a बराबर 1 2 3, ध्यान देखिएगा मैंने 3 अवयव लिया खाली, हो तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, और देखिए क्वेश्चन में बढ़ा दिया, यहाँ पर ज्ञात कीजिए पे छोड़ दिया था, देखिए मैंने बढ़ा दिया क्वेश्चन। उप समुच्चय की संख्या कहती है, और सभी उप समुच्चयों को लिखिए, सभी उप समुच्चयों को लिखिए, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कुछ बढ़ गया है, इसमें मैं उप समुच्चयों की संख्या भी निकाल रहा हूँ, संख्या भी निकालूंगा, और फिर सभी उप समुच्चयों को
लिखूंगा भी। सभी के सभी बच्चों क्या होंगे मेरे? सबसेट होंगे। किसके सबसेट होंगे? इस ए के। जरा मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा भी, ठीक है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक। ए बराबर लिख लीजिए 1 2 3। एम का मान कितना है? यहाँ 3 है। ए के उप समुच्चयों की संख्या देखिए, पहले मैं निकाल लूँ, क्या हो जाएगा? 2 के पावर m 2 के पावर 3 कितना? 8। यानी कि इस ए का कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8। 8 मैं बनाऊंगा बच्चों आपके सामने, 8 में बना रहा हूँ। और आगे आप देखिएगा ज़रा 8 कैसे मैं बनाता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एक नोट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। इस नोट को ध्यान में रखिएगा। इस नोट के बाद अब मैं बनाऊंगा आपको, तो लिखेंगे, अब यहाँ हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं, ए के सभी उप समुच्चय। क्या कि देखिए उस समुच्चय को लिखना भी है, वही मैं लिखने जा रहा हूँ। ए के सभी उप समुच्चय, ए के सभी उप समुच्चय क्या क्या होंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक नोट बता रहा हूँ, नोट को ध्यान में रखिए ज़रा। ये नोट मैं लिख दे रहा हूँ। नोट यह है, रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ये देखिए लाइन बहुत बढ़िया है बेटा। क्या? रिक्त समुच्चय जो फाई है मेरा, फाई क्या है? सभी समुच्चयों का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। यानी कि क्या? फाई, अंग्रेजी में लिखें, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए पी सी। जो आपको जो भी समुच्चय दे दे, फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है। तो जब भी आप उप समुच्चय लिखने जाएंगे, जब भी आप किसी दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय लिखने जाएंगे, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप उप समुच्चय फाई लिखिए, ठीक। ये गलती मत कीजिए, अब यही करना है बच्चों। ये आप भूल गए तो आपसे गलती हो जाएगी। तो करेंगे क्या? यदि कोई भी दिया गया समुच्चय है और उसका उप समुच्चय लिखना है, तो सबसे पहला उप समुच्चय उसका क्या होता है? उसका सबसे पहला उप समुच्चय आपको क्या लिखना चाहिए? फाई लिखनी चाहिए बच्चों। तो आइए मैं लिखता हूँ ए के सभी उप समुच्चय। आइए फाई, फिर कॉमा लगाई, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके लिखना है बच्चों। देखिए अब फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों, फाई लिया, इसका एक उप समुच्चय, जैसे कि 3 अवयव थे बच्चों, तो मैंने क्या किया? उप समुच्चय जब लेना है इसका, तो समय एक एक अवयव को, जरा देखिएगा, मैंने अवयव 1 को लिया और इसका एक उप समुच्चय बना लिया, ठीक। इसी तरह मैं अवयव 2 को लूंगा और उसको उप समुच्चय बना लूंगा। फिर मैं अवयव 3 को लूंगा और उसका क्या बना लिया? उप समुच्चय। ठीक है ना? 1 भी सबसेट है किसका? 1 2 3 का। ये इस ए का। 2 भी उप समुच्चय है किसका? ए का। 3 भी उप समुच्चय किसका? ए का। तो मैंने एक एक अवयव के लिया। मैंने क्या लिया है? मैंने एक एक अवयव को लिया बच्चों। अब मैं इसके बाद एक एक के बाद मैं 2-2 अवयव को लूंगा, ठीक है। यदि मैं 2-2 अवयव को लूंगा, 2-2 अवयव को मैं कैसे लूंगा बच्चों? देखिए एक अवयव एक एक लिया, अब मैं 2-2 अवयव को लूंगा। पहली बात एक एक अवयव लेते हैं बेटा, फिर 2-2 अवयव कैसे? देखिएगा 1 2 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं आप 1 2 लीजिए, फिर 1 3 लीजिए, फिर 2 3 लीजिए। फिर देखिएगा 1 2 लिया, फिर क्या मैंने लिया? 1 2 1 3 लिया बच्चों, और फिर क्या लिया? 2 3 लिया। आप जरा देखिएगा, अब गिनिए आपने अभी तक कितने उप समुच्चय बना लिए हैं। अब देखिए कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8 बनेंगे। आपने देखिएगा कितना आपने बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो बच गया आपके सामने भी, एक आपका क्या हुआ? बचा हुआ है, 7 ही बना। तो देखिए बच्चों, आपने पहली बार एक एक फाई लेंगे, फाई के बाद एक एक अवयव लेंगे, फिर क्या? 2-2 अवयव लेंगे, और लास्ट में बच्चों
हम पूरे के पूरे अवयव भी ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। तो लास्ट में आएगा 1 2 और 3, यानी कि ये पूरा पूरा ही उठा करके यहाँ लिख देंगे। यह भी इसका क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, ये भी इसका उपसमुच्चय है। इसका मतलब बच्चों आप कैसे बनाएंगे, ये आपके सामने ए लिया, ए के मैंने क्या कर लिया, सारे उपसमुच्चय लिख लिए, और ये जब लिख लेंगे आप तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये लाइन तो बिल्कुल ना भूलें आप कि फाई क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था, अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल इसी पर आधारित देता हूं। अब मैं देखिए इसी पे को मैं सही कर देता हूं। तो देखिएगा मैंने तीसरा, अब मैंने एक अवयव बेटा आपके सामने बढ़ा लिया, चलिए, या फिर मैंने ये कर लिया बच्चों, ए बी सी डी ये ले लिया, ए बी सी और डी ले लिया, 4 अवयव ले लिया। इसमें बच्चों दिक्कत आपको ना हो इसलिए, यदि ए बी सी डी 4 ले लिया कि हम पूरा ही काम करना है, तो जरा देखिएगा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ इसी क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ m का मान 4 आ जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और अब ये कितना हो जाएगा, अब आप देखिए 16 हो गया बच्चों। अब ए के सभी उपसमुच्चय लिखने जाएंगे आप, ए के सभी उपसमुच्चय लिखने जाएंगे तो बच्चों सबसे पहले उपसमुच्चय मेरा क्या होगा, फाई ही होगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं 16 लिख के एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद में जो आपको होमवर्क दूंगा वो उसको आप घर पे लगा लीजिएगा अपने, ठीक है। उसमें 32 बनेंगे और 32 बनाइएगा। तो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं इसके मैं बच्चों सारा बनाता हूँ। तो एक बार मैंने फाइल आप सबको अलग अलग बनाऊंगा। देखिए एक एक अवयव लीजिए, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ए बी, फिर देखिएगा सी, फिर क्या लिया डी, ठीक। अब 2 अवयव लीजिए, ध्यान से क्या है, ए बी ए सी ए डी, ठीक। ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी, बी सी, फिर क्या बी डी, बी सी बी डी, और फिर क्या सी डी। आया, गिन लें आप, इच्छा करें तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए बच्चों। कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। 5 तो क्या और मैं लिखने जा रहा हूँ। अब मैं 3 को लूंगा बच्चों में। देखिए मैं ऐसे लूंगा, ए ऐसे के ए बी सी, फिर ए बी सी, ठीक है। और फिर आप ले सकते हैं ए सी डी, ठीक। मैं लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, पहली बार लिया ए बी सी, फिर देखिएगा ए सी डी, ए सी डी, फिर लीजिए ए सी डी ले लिया। अब आप बी सी डी लीजिए, बी सी डी। अब हम कितने लिख चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चों 2 बचे हैं। बताइए अब मैं क्या लूँ, बताइएगा ज़रा। अब मेरे पास एक और बच्चे बचे हैं, ए बी डी, देखिए छूट गया ये, ए बी डी, जरा देखें ए बचा कि नहीं, ए बी डी मैंने कहीं लिखा कि नहीं, देख लें आप। ए सी डी, ए बी सी, ए सी डी, फिर क्या बी सी डी, ए बी डी, ये मेरे बन गए, ठीक है। अब आइए लास्ट, अब मैं बना लूँ लास्ट, तो आप जानते हैं बच्चों, लास्ट उठा के पूरे को टोटल लिख दीजिए आप। मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी, ये मेरे टोटल 16 उपसमुच्चय बन गए। ये 16 हो गए 16 उपसमुच्चय, ऊपर बेटा ए के हैं, ठीक। तो बच्चों यदि कोई आपके पास समुच्चय दे दे और आपसे ये पूछा जाए कि इस समुच्चय में इस समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो सामान्य तौर पर आप बता सकते हैं कि एक दिए गए समुच्चय से यदि अवयव की संख्या आपको पता हो तो आप कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो चलिए ये आपके सामने है, और एक मैं आपको एग्जाम्पल कहीं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपका। यदि कोई समुच्चय ये है तो मैंने आपको दिया था, क्या आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ए ई आई ओ यू। यदि ए आई ओ हो तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय की संख्या निकालिएगा और सभी उपसमुच्चय को आपको लिखना है। ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि यदि कोई समुच्चय आपके सामने दे दे तो उसके उपसमुच्चय
की संख्या कैसे निकालेंगे और इसके बाद उन समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को हम कैसे लिखेंगे, और होमवर्क आपके सामने है। और अब मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको भी बहुत ध्यान सुनिएगा। ये भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल लगभग में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, ठीक। तो देखिएगा, और उस टॉपिक का नाम है घात समुच्चय। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उप समुच्चय के बाद आता है तुरंत कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय। इसको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? पावर सेट। बच्चों अब मैं आपको उप समुच्चय के बाद बताने जा रहा हूँ घात समुच्चय, ठीक। बच्चों याद रखिएगा, ये पूरा जो चैप्टर आपका समुच्चय मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अधिक थ्योरी, इसके अंदर थ्योरी भी है। जब तक आप थ्योरी की गहराई को नहीं समझेंगे, जब तक आप थ्योरी को ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है, मेरे शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उप समुच्चय की परिभाषा दिया था, उसी तरीके से अब मैं आपको घात समुच्चय के बारे में बताता हूँ कि घात समुच्चय आखिर में होता क्या, पावर सेट होता क्या है, इसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये बिल्कुल उप समुच्चय पर ही आधारित है। 90% मान के चले, थोड़ा सा चेंज है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने यदि उप समुच्चय पढ़ लिया तो घात समुच्चय भी आपने पढ़ ही लिया, ये समझ के चले। जरा देखिएगा होता क्या, परिभाषा सुनिएगा बच्चों। किसी समुच्चय के, ध्यान सुनिएगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की, ध्यान फिर सुनिए, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह, ठीक। मुझे संग्रह चाहिए, मुझे इकट्ठा करना है। किसे इकट्ठा करना है? उप समुच्चयों को। और ये उप समुच्चय आएंगे कहाँ से? किसी समुच्चय से आएंगे, क्योंकि उप समुच्चय अपने से नहीं आते। उप समुच्चय पुत्र है बेटा, तो कहाँ से निकला होगा? पिता से। तो उप समुच्चय कहाँ से आएंगे? अपने फादर से आएंगे। कहने का मतलब समझ गए आप मेरी बात? तो उनका फादर कौन है? समुच्चय। तो ध्यान सुनिएगा, किसी समुच्चय के, फिर सुनिए, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह, ठीक। मैं संग्रह कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। किसको इकट्ठा कर रहा हूं? उप समुच्चयों को इकट्ठा कर रहा हूं। आइए, उप समुच्चय कहां से आएंगे? किसी समुच्चय से आएंगे। कोई समुच्चय दिया होगा, उसका मैं उप समुच्चय बनाऊंगा। यानी कि कोई समुच्चय दिया होगा, उसका मैं सब पूरा उप समुच्चय क्या करूंगा? लिखूंगा। जब मैं किसी समुच्चय का पूरा उप समुच्चय लिख लूंगा, फिर मैं उसका संग्रह करूंगा। उसका जो संग्रह है उसी को हम बोलते हैं क्या? पावर सेट। तब देखिएगा ध्यान से, इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं और इसको देखिए, किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों का संग्रह, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो तो इसके घात समुच्चय को, तो इसके घात समुच्चय को PA से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई समुच्चय क्या हो, यदि कोई समुच्चय A हो तो इसके घात समुच्चय को कैसे दिखाएंगे? इसके घात समुच्चय को हम PA से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। आइए, इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं। ये आप परिभाषा देख लिया है, उसको किसे दिखाते हैं? P का मतलब यहाँ होता है पावर, और यानी कि ये P पूरा इसको दिखाता है, P आपको पावर सेट को दिखाता है। तो A हमारा समुच्चय, अब P लग गया तो इसको हम पावर सेट बोलेंगे। अब इसको निकालते कैसे हैं और
एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूंगा ये देखिएगा। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आपसे पूछागा कि यदि समुच्चय ए है तो इसकी जो घात समुच्चय है बच्चों, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालने के लिए देता है सूत्र वही है 2 के पावर m। जरा देखिएगा, आइए, यदि किसी समुच्चय ए में m अवयव, ध्यान रखिएगा, हो तो यदि किसी समुच्चय ए में m अवयव हो तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, वही सूत्र बेटा, क्या 2 के पावर m होगी। सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी समुच्चय ए में m अवयव हो, एक समुच्चय दिया होगा उसमें आप अवयव गिनेंगे कितना है m हो, तो समुच्चय ए के कौन सा, जो समुच्चय दिया रहेगा ये समुच्चय ए के क्या घात समुच्चय, समुच्चय ए का हमें क्या बनाना है घात समुच्चय, यानी कि ए के घात समुच्चय ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के घात समुच्चय, मैं पूरा फिर से लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, ए के घात समुच्चय अघात किससे, पी ए में, ये मैं लिखना चाहता बच्चों, बिल्कुल सही था वो भी, लेकिन मैंने आपको और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे लिखा। तो समुच्चय ए के घात समुच्चय यानी कि पीए में अवयवों की संख्या, यानी कि पीए में कितने अवयव आएंगे 2 के पावर m अवयव ही आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा उस एग्जांपल को समझें तो इसके साथ आप पावर सेट अच्छे से समझ जाएंगे। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद आइए एक एग्जांपल से पावर सेट को आप समझें, और आपको मैं पावर सेट एग्जांपल देखिए बच्चों आप, यदि हो तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में, ध्यान देखिएगा, तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, संख्या ज्ञात कीजिए तथा घात समुच्चय भी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ 2 चीजें मैंने लिखा, अवयवों की संख्या ज्ञात करना और घात समुच्चय ज्ञात करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आपसे संख्या पूछेगा तो कितनी संख्या होगी बस यही बताना है। ठीक, सूत्र वही है 2 के पावर m। ठीक, और फिर जब आप संख्या निकाल लेंगे, अवयवों की संख्या निकाल लेंगे, तो फिर आपको क्या निकालना है, घात समुच्चय भी ज्ञात करना है, यानी कि पीएन ज्ञात करना है। बच्चों जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं हम। सेंस ए बराबर कितना है 2 है, 5 है और 6 है। ठीक, अब इसमें m का मान कितना है 3, तो लिख दीजिएगा समुच्चय ए के उप समुच्चयों की समुच्चय या ऐसे लिख दें घात समुच्चय, चलिए ऐसे लिख देते हैं
घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है? 2 के पावर m, यही सूत्र बेटा। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 के पावर m होती है। तो ये भी 2 के पावर 3 हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि आपके सामने क्या हो गया ये? अब ये मैंने आपको लिख दिया, ये हमारे पास घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकल गई 8। ये बिल्कुल उप समुच्चय के जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक शब्द बोला था 90% ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उप समुच्चय पढ़ा। ठीक, थोड़ा सा अंतर क्या होने वाला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 10% इसका अंतर वो उधर देखिएगा आप। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब मैंने आपको बताया है कि यदि समुच्चय दिया है तो समुच्चय को के पहले आप सारे उप समुच्चय लिख लें और उप समुच्चयों का क्या करना है? संग्रह करना है। आइए, उप समुच्चय का संग्रह करना है तो संग्रह मैं कैसे करूँगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन पर तो मिटा रहा हूँ और जो मेरे सामने है आप देख रहे हैं, ज़रा ये देखिएगा, मैं ऊपर ही लिखता हूँ। चलिए अब लिख लीजिएगा आप घात समुच्चय। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालने जा रहा हूं मैं? घात समुच्चय। कैसे निकालूंगा जरा देखिएगा। घात समुच्चय मैं कैसे निकालता हूं बच्चों? मुझे करना क्या है? बस सिंपल सा काम। सबसे पहले आप घात समुच्चय ज्ञात करना लिख सकते हैं आप। ठीक, अब घात यानी कि पीए निकालना है। मैं कैसे निकालना सर? आप इसके सारे उप समुच्चय लिख डालें। आइए, तो सबसे पहला इसका उप समुच्चय क्या होगा? ए का उप समुच्चय सबसे पहला फाई होता है बच्चों, फाई। ज़रा देखिएगा, फिर अलग अलग एक एक ले लीजिए, 2, 5 और क्या 6, फिर 2 2 अवयव ले लें आप, 2 5 2 6 और फिर क्या आएगा? 5 6 हुआ। ठीक, और लास्ट मेरे पास हो जाएगा 2 5 6। आइए गिनते हैं, आइए गिनिए कितने हुए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब जानते हैं कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, ठीक, तो मैंने इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8। 8 लिख लिया। मुझे करना क्या है? संग्रह करना है। किसका संग्रह करना है? उप समुच्चयों का संग्रह करना है। बच्चों संग्रह आप करेंगे ना तो वो भी, यदि आप उप समुच्चयों का संग्रह करेंगे तो भी एक नया समुच्चय बन जाएगा और उसी समुच्चय का नाम दे दिया गया क्या? घात समुच्चय। और वो संग्रह करना कैसे है वो जरा देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ये पूरा उप समुच्चय आपने लिख लिया, इस पूरे उप समुच्चय को जरा देखिएगा आप, ये करली ब्रेस में डाल दीजिए। ये देखिए पूरा पूरा आप देखिए मैंने संग्रह कर लिया, यानी कि इन सारे उप समुच्चयों को मैंने एक दूसरे नए समुच्चय के अंदर डाल दिया। देखिए मैंने करली ब्रेस लगा दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे जो उप समुच्चय हैं किसी समुच्चय के अंदर चले गए हैं और जिस समुच्चय के अंदर गए हैं उसी समुच्चय को मैं क्या कहता हूं? घात समुच्चय। और घात समुच्चय को मैंने पी ए से दिखाऊंगा ऐसे। ठीक, ये देखिए पी ए बराबर लिख दीजिए, हो गया। तो देखिए घात समुच्चय पी ए बराबर क्या हुआ? 5 2 5 6, ऐसे मैंने पूरा लिख दिया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा बच्चों घात समुच्चय निकालना कितना आसान है। और यह मैंने उसके अवयव बताया आपको, और घात समुच्चय पी ए कैसे निकालना मैंने आपको वो बताया। और इसमें एक क्वेश्चन और छोटा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं फिर इस टॉपिक के बाद आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ज़रा देखें, बच्चों आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बार बार यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ? मैं एक को जरूर ए बी सी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कभी कभी आपको छोटे से में बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, एक एग्जाम्पल आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक ऐसे भी कभी कभी बच्चों एग्जाम्पल आपको आ जाएगा। एक एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कभी अभी ऐसे भी आ जाएगा, यदि ए बराबर, जब देखिएगा यदि ए बराबर क्या, यदि ए बराबर आपके सामने दे दिया, चलिए अब मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ले लेता हूँ, तो ए की जगह बी दे दिया। चलिए हटिए, यदि बी बराबर ऐसे बी दे दिया, बच्चों ये बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर ए बी सी डी दे दिया, तो पी बी ज्ञात कीजिए।
बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको अवयवों की संख्या नहीं निकालनी है, आपको पी भी निकालना है। पी भी निकालने का मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पी भी निकालने का बच्चों मतलब बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, घात समुच्चय बी निकालना है। ठीक सर, पी भी निकालना है, घात समुच्चय पी भी निकालना है। तो चलिए इसका आंसर कैसे देंगे हम, क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्यूशन। अब जानते हैं कुछ नहीं करिए, सिंस बी बराबर क्या हो गया ए बी सी डी लिखिए। ठीक डायरेक्ट छोटे में एकदम, अब डायरेक्ट पी भी लगाइए। तो लेकिन एक साथ आप लिख लीजिएगा बी का घात समुच्चय, समुच्चय ये हेडिंग डाल सकते हैं, समुच्चय बी का घात समुच्चय। बच्चों ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आइए पी बी बराबर, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी आप समुच्चय लेते हैं बच्चों तो सबसे पहले उसका उपसमुच्चय, यानी कि इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा सारा का सारा उपसमुच्चय लिखा जाएगा, सारा का सारा उपसमुच्चय। और सबसे पहला उपसमुच्चय किसी भी समुच्चय का सबसे पहला उपसमुच्चय हमारा क्या होता है, फाई होता है। तो फाई से स्टार्ट करें आप, फाई कॉमा लगाइए, ए एक एक करके लें, ए बी सी डी हो गया। अब दो दो लें, ए बी ए सी ए डी हो गया भाई, ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, बी सी और क्या बी डी। चलें आगे बढ़ते हैं, मैंने फाइव लिया, एक एक अवयव लिया और दो दो अवयव ले लिया। अब मेरा तीन तीन अवयव आएगा बच्चों। ठीक आइए तीन तीन अवयव, ए बी सी ए बी सी ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी ए बी डी हो गया, फिर ए सी डी। चलिए ए सी डी हो गया, फिर लास्ट में बी सी डी आएगा। इसके बाद एक और भी है बी सी डी, जरा गिन लें आप, और लास्ट में आप लिख देंगे ए बी सी डी। और ज़रा देख ले 16 है कि नहीं, क्योंकि अवयव मेरे देखिए ये बंद हो गया, बच्चे बंद हो गया। तो ये देखिए छोटा छोटा मैंने ब्रैकेट लगा, करली ब्रेस छोटे छोटे रूप में लगाया, लेकिन ये देखिए करली ब्रेस थोड़ा बड़ा है, और लास्ट में इसको लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो यही गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखिए ना ये भी उपसमुच्चय उपसमुच्चय सारे के सारे उपसमुच्चय हैं, और ये सारे उपसमुच्चय किसके अंदर हैं, ये सारे उपसमुच्चय आप देख लीजिए ये बड़े वाले समुच्चय के अंदर हैं। ठीक है, देख लीजिएगा करली ब्रेस ये मैंने आपको लगाया हुआ है, ध्यान से देख लें आप। ठीक है, तो यहाँ से लेके बड़ा वाला बच्चों, तो आप गिन लें पहले, क्योंकि यहाँ 4 अवयव हैं बच्चों, तो 4 हैं तो 2 के पावर 4 कुल 16 आने चाहिए। जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। लगता है मेरा कोई छूट गया है क्या बच्चों? ठीक, मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लगता है मेरा कोई छूट गया है, रुक जाइए ज़रा, लगता है कोई गलती हो गई है मुझसे। ठीक, आइए देखता हूँ मेरा कौन सा छूट गया है। आइए मैंने क्या क्या लिया आपके सामने, यही छूटा होगा तो ए बी सी, ठीक, फिर ए बी डी, फिर ठीक ए सी डी, फिर क्या, फिर बी सी डी हो गया, फिर ए सी डी लिया कि नहीं, हाँ बी सी डी हो गया। ठीक है, इसमें देख लेता हूँ ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी, फिर बी सी। हाँ बच्चों एक हमारा छूटा हुआ है, कौन सा सर? देखिएगा मैंने बी डी लिखा, लेकिन मेरा यहाँ छूटा हुआ है क्या, सी डी। सॉरी बच्चों, इसके लिए ज़रा ध्यान रखिएगा, मेरा एक छूट गया है, एक कौन सा होगा, ये सी डी। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, आप सब देख सकते हैं आप। अब लगता है मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, या हुई गलती को मैंने सुधार लिया है। चलिए, इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ जब मैं अध्यापकों के छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं अध्यापकों से, तो आप भी ये गलती कर सकते हैं। आप ये मत समझें कि आपने सारे बनाए हैं तो वो सारे के सारे सही हैं, आप उसको काउंट करें। ठीक, जैसे कि मेरी आदत पड़ी हुई कि मैं काउंट नहीं करता तो मेरा वीडियो गलत हो जाता, लोग कहते हैं कि एक क्वेश्चन इनका छूट गया है। तो ध्यान सुनिएगा, आप जब भी वीडियो, आप भी इससे एक नसीहत मुझे भी मिलती है और आपको मिलती है क्या सॉरी बच्चों,
कि यदि कोई गलती आपको होती है तो आपको यहाँ से पता रहेगा कि 16 अवयव हैं, तो 16 को आप गिन लेंगे, जैसे कि ये गलती मुझसे हो गई थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 लगता है फिर गलती हुई है एक, तो उसके बाद दिखा तो मैंने मिटा दिया था, वो कौन सा A B C D। देखिए मैंने फिर दोबारा गिना, इतना बार गिनने के बाद मैंने दोबारा गिना क्योंकि मेरा लास्ट वाला बच्चा छूट गया था। अब आप गिनिएगा, आप कोई गलती नहीं मिलेगी। सर देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। शायद आपने देखा होगा इससे पहले मैंने इसी को बनाया था। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा था और मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी बच्चों, उस समय मेरा ध्यान लगता है कंसिडर बेटर था, लेकिन इस बार मैंने उसी को बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि इससे मुझे भी और आपको भी दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोई गलती हो रही हो तो उसको कैसे सुधारना है। तो सारे उपसमुच्चय लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सारे उपसमुच्चय लिखने के बाद आपको काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है।